बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी कबीर दास के साखी 8 को पढ़ाने जा रहे हैं। आषणियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। आषणियाँ माने आँखें, निहार निहार देखना, जी भड़ियाँ जीवा पुकार पुकार पुकारना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। कबीर दास जी कहते हैं जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। आषणियाँ झाई पड़ी, परमात्मा को परमात्मा के पंथ निहार निहार, परमात्मा के रास्ते को निहारते निहारते व देखते देखते उसके आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और राम का नाम पुकारते पुकारते जीवा में छाला पड़ गए, लेकिन परमात्मा ने उसके पुकार को नहीं सुना। तो आषणियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीर दास जी कहते हैं जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है, और परमात्मा के रास्ते को देखते देखते जीवात्मा के आंखों में झाइयाँ पड़ गई, लेकिन उसे जो है परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और राम का नाम लेते लेते उसके जीवा में छाला पड़ गया, लेकिन जो है राम परमात्मा ने उसके पुकार को नहीं सुना। इसलिए सच्चे मन और मन की पवित्रता के बिना नाम जपना और जो है पद को जो है देखना वो व्यर्थ होता है। अब आप लोग के इसका व्याख्या समझ में आ गया होगा। हम अगली जो है साखी की तरफ बढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे, जो अज्ञानी पुरुष हैं वो सांसारिक सुख को जो है सुख मानते हैं, या जो है अज्ञानी पुरुष जो है को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे, अज्ञानी पुरुष सांसारिक सुख जो कि मिथ्या और दुखदायी है उसे सुख मानकर जो है मन ही मन प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद, लेकिन संसार का काल चबैना जो कि कुछ मुख में चला गया है और कुछ भक्षण करने के लिए गोद में पड़ा हुआ है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। कबीर दास जी कहते हैं अज्ञानी पुरुष सांसारिक सुख को जो कि मिथ्या और दुखदायी है उसे सुख मानकर आनंदित होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि संसार का काल चबैना कुछ मुख में गया है और कुछ भक्षण करने के लिए गोद में पड़ा हुआ है। अगली साखी को देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है घमंड। जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया और मुझे हरि के दर्शन हो गए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, या जब मुझे जो है ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिला, तो अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, और जब मेरे अंदर से मैं की भावना, अहंकार की भावना दूर हो गई तो मुझे हरि के दर्शन मिल गए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मेरे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार
हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काली पर्या भूमि लोट राम ऊपर जामे घास। कबीर कहा गर्भियो, गर्भियो का अर्थ है घमंड, आवास घर, लोटना मतलब लेटना, घास का घास। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास। कबीर दास जी कहते हैं ऊंचे अट्टालिका, ऊंचे आवास, ऊंचे घर को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। काल पराग भूमि लोटा, कल जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें भी इसी भूमि पर, इसी जमीन पर लिटाया जाएगा। ऊपर जामे घास, और उसके ऊपर घास ही उगेगा। अर्थात ये संसार जो है नश्वर है, सबको जो है एक दिन समाप्त होना है, या हर चीज़ जो है समाप्त हो ही जाती है। कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास। कबीर दास जी कहते हैं ऊंचे अट्टालिका, ऊंचे आवास, ऊंचे घर को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कल तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हें भी इसी जमीन पे लिटाया जाएगा, और उसके ऊपर घास ही उगेगा। यह ऐसा संसार है जैसा सैंवल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है, कबीर दास जी कहते हैं यह संसार जो है सेंवल के फूल के समान सुंदर और आकर्षक है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार तोता सेंवल के फूल को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और फल खाने की इच्छा से उस पर मर्राता है, लेकिन उसे बाद में जो है निसार रुई ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार दिन दस के व्यवहार, दिन दस थोड़े दिन अल्प समय में, उसी प्रकार इस अल्प रंगीनियों में जो है झूठे रंग की सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैंवल फूल। कबीर दास जी कहते हैं यह संसार सेंवल के फूल के समान सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार तोता सेंवल के फूल को देखकर उस पर आनंदित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और फल चखने की इच्छा में उस पर मर्राता है, लेकिन उससे केवल निस्सार रुई ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अल्प रंगीनियों में झूठे रंग के सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली साखी कल हम पढ़ाएंगे।